गुरु प्यारी साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की साखी बहुत अच्छी साखी होने वाली है, तो संगत से विनती है साखी को अंत तक जरूर सुने। एक छोटे से गांव में एक सच्चा सत्संगी रहता था। उसका जीवन पूरी तरह से अपने सदगुरु के भक्ति नाम सिमरन सिमरन और सेवा में लगा रहता था। वह सुबह जल्दी उठकर भजन ध्यान करता, फिर दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता। लेकिन संगत जी, उसकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखती थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। कई बार ऐसा होता था कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। ऊपर से परिवार में बीमारी भी लगी रही थी। हर तरफ से परेशानियों ने उसे घेर रखा था। एक दिन जब उसकी परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई, तो उसका मन अंदर से टूटने लग गया। उसने सोचा, मैं तो रोज नाम सिमरन करता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाई क्यों है। आखिरकार वह अपने सतगुरु के दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू थे और दिल में कई सवाल थे। वह विनम्रता से बोला, हे मालिक, मेरी आपकी शरण में हूँ, आपका नाम सिमरन जप करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। क्यों है? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? सतगुरु ने उसे बड़े प्रेम से देखा और मुस्कुराते हुए पास बुलाया। उन्होंने अपने पास रखे एक छोटे से पत्थर को उठाया और उस सत्संगी के हाथ में दे दिया। कहा, बेटा, इस पत्थर को लेकर जाओ, बाजार में जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना नहीं है। बस अलग अलग लोगों से इसकी कीमत पूछकर वापस आ जाना। सत्संगी को कुछ समय समझ नहीं आया, लेकिन उसने गुरु का आदेश मान लिया। वह सबसे पहले एक सब्जी वाले के पास गया और पूछा, भाई, इस पत्थर की क्या कीमत दोगे? सब्जी वाला हंसकर बोला, यह तो साधारण पत्थर है, इसके बदले में मैं तुझे 2 आलू दे सकता हूँ और एक टमाटर दे सकता हूँ। फिर वह एक किराने वाले के पास गया। उसने थोड़ा ध्यान से देखा और कहा, यह कुछ अलग तो लगता है, पर मैं इसके लिए आपको 100 रुपये दे सकता हूँ। इसके बाद वह एक बड़े व्यापारी के पास गया। व्यापारी ने उसे घुमाकर देखा और बोला, यह पत्थर थोड़ा कीमती लग रहा है, मैं इसके लिए तुम्हें 2,000 रुपये दे सकता हूँ। अंत में वह एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही पत्थर को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने साफ साफ किया रोशनी में देखा और चौंक कर बोला, अरे, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो एक बेहद कीमती हीरा है। इसकी कीमत लाखों में भी नहीं, करोड़ों में है, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकती है। सत्संगी यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह गया। वह तुरंत अपने सतगुरु के पास लौटा और सारी बातें बताई। सतगुरु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, यह पत्थर नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी का प्रतीक है। दुनिया तुम्हारी कीमत अपने ज्ञान, समझ और नजरिया के अनुसार लगेगी। किसी के लिए तुम 2 आलू एक टमाटर बराबर होंगे, तो किसी के लिए तुम 2,000 रुपये के लिए होंगे। लेकिन जो सच्चा जानकार होगा, वह तुम्हारी असली कीमत पहचान पाएगा। सतगुरु ने आगे समझाया, तुम्हारी जिंदगी की कठिनाई तुम्हारे परीक्षा है। यह दुख और परेशानियां तुझे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। अगर तू इस परेशानी में भी नाम सिमरन और गुरु का विश्वास बनाए रखोगे, तो एक दिन तुम्हारी असली कीमत दुनिया के सामने आएगी। उन्होंने कहा, कभी भी अपने आप को कम मत समझो और कभी भी अपने गुरु पर संदेह मत करो। जो व्यक्ति धैर्य, विश्वास और भक्ति के रास्ते पर चलता है, उसे अंत में सच्ची सफलता मिलती है, शांति जरूर मिलती है। यह सुनकर और उस
सत्संगी की आंखों से आंसू आ गए, लेकिन इस बात को यह आंसू दुख के नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लेके आने के लिए थे। उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसने सतगुरु के चरणों में सिर झुकाया और दृढ़ निश्चय किया कि जब अब चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, वह कभी भी नाम सिमरन और अपने गुरु के विश्वास को नहीं छोड़ेगा। सत्संग जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाई हमें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि हमारी असली पहचान और शक्ति को सामने लाने के लिए होती है। दुनिया चाहे भले कम आंखें, लेकिन अगर हमारे पास गुरु साथ, नाम का सहारा और सच्चा विश्वास है तो एक दिन हमारी असली कीमत जरूर सामने आती है। इसलिए हमें धैर्य रखना, भजन सिमरन करते रहना है, अपने सतगुरु पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। तो आज की साखी यही समाप्त होती है। संगत जी, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को हर दिन एक नई साखी से जुड़ाए रखे। राधा स्वामी जी।